हादी कारदाश, हादी। कौन है ये लोग? हादी 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 कारदाश। कहाँ से आते हैं ये लोग? अख्तर अल्लाह, हैदर अल्लाह, अख्तर अल्लाह, अख्तर अल्लाह, हैदर अल्लाह। ऐसा पहले मैं सोचता था, लेकिन अब नहीं सोचता क्योंकि मैंने ये सीरीज़ देख ली। मुझे एहसास हो गया कि ये इनकी गलती नहीं है, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि मेरी भी मजबूरी बन चुकी है। आपसे रहा ही नहीं जाएगा, आप ये सीरीज़ देखें तो। अबे ऐसा क्या है इस सीरीज़? भैया हम बताते हैं आपको क्या है। भैया इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे बच्चों की तरबियत के हवाले से, जज्बा ईमानी के हवाले से, आपका इब्नुल अरबी का कैरेक्टर जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के डायरेक्ट शागिर्दों में से हैं और अपने वक्त के एक बड़े बुज़ुर्ग भी गुजरे हैं। इसके अलावा यूनिटी की अहमियत इसमें दिखाई गई है। डर्टी पॉलिटिक्स से आपने कैसे निपटना है वो इसमें सिखाया गया है। सर 448 एपिसोड्स हैं इसके टोटल, जिसमें से 220 मैं अब तक देख चुका हूँ। अच्छा तो बच्चों को क्यों दिखाएंगे? बच्चों का क्या है इसमें? भैया बच्चों को आप इसलिए दिखाएं क्योंकि जब बच्चे फिल्में देखते हैं तो स्पाइडरमैन की तरह बनना चाहते हैं, बैटमैन की तरह बनना चाहते हैं, तो जब आप उनको अच्छे कैरेक्टर्स दिखाएंगे तो बच्चे अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। समझ आ गई सर? और आप भी देखें ताकि आपको पता चले कि बच्चों की तरबियत में आप कहाँ पर कोताहियाँ कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप दुरुस्त करें तो फिर माहौल और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं इन चीज़ों को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। एक तो उसकी सिनेमाटोग्राफी इतनी ज़बरदस्त जो है वो शूट हुआ है ड्रामा। अबे भाई हिस्ट्री लेनी किताबों से ले ले, ड्रामे देख के क्या बच्चों को हिस्ट्री सिखाओगे? भाईजान किताबों का दौर चला गया है, दुनिया मल्टीमीडिया की तरफ चली गई है। आपके बच्चे ना चाहते हुए भी आपके बच्चे फिल्में देखेंगे, तो आप उनको अच्छी चीज़ दिखाएं। और ऐसा मत करें कि धड़ाधड़ एपिसोड्स दिखा रहे हैं और वो 3-4 महीनों में वो कहानी ख़त्म हो गई। आप उसको एक 2 एपिसोड्स दिखाएं ताकि एक लंबे टाइम ऑफ स्पेन के लिए आपका बच्चा उस माहौल में इंगेज रहे। भाईजान इसमें तो आशिकी माशूकी भी दिखाई। भाईजान आशिकी माशूकी नहीं दिखाई, उसमें जब आपको एक सोसाइटी दिखाई जा रही है तो उस सोसाइटी में औरतें भी हैं, औरतें होंगी। ठीक है, तो औरतों का किरदार औरतें ही निभाएंगी, आदमी तो नहीं निभाएंगे। ठीक हो गया भाई? और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का कैसे रिलेशन होना चाहिए, भाई बहन का कैसा होना चाहिए, भाइयों का आपस में कैसा होना चाहिए। ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल किस पूरी सीरीज़ में आपको नहीं दिखेगी। हाँ, फोरहेड पे वो किस उन्होंने दिखाई है, बाकी वो चेहरा हाथ से पकड़ रहे हैं और वो ये एक मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो ऐसी कोई इंटीमेट सीन नहीं है कि आप कहें कि मैं बच्चों के साथ नहीं देख सकता या ये फैमिली ड्रामा नहीं है। ठीक है, बाकी ऐसा है भाई कि अगर कोई भाई के ख़िलाफ़ तलवार उठा लेता था, भाई से मुराद ये कि जितने भी उनके आल्प्स होते थे, जितने भी उनके जो फ़ौजी होते थे, अगर उनमें कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई और उन्होंने तलवारें आपस में निकाल ली, तो वो उनका जो कमांडर होता था वो आकर कहता था कि क्या भाई के ख़िलाफ़ तलवार उठाता है, तुम लोग पागल हो गए हो। इसमें इसके अलावा भाईजान डर्टी पॉलिटिक्स इसमें काफ़ी डिस्कस की गई है कि देखें डर्टी पॉलिटिक्स का ऐसा है ना भैया कि आपके साथ बैठे होंगे, आपके मुंह पे हंस रहे होंगे, आपके साथ सलाम दुआ कर रहे होंगे, नमाज़ पढ़ रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, कुरान शरीफ पढ़ रहे होंगे, दाढ़ियाँ होंगी, टोपियाँ होंगी, लेकिन वो आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको बच्चों को बिठा के समझाना, दिखाकर बताना पड़ेगा कि देखो बेटा ऐसे पहचाना जाता है। ठीक है, कि कौन अपना है कौन पराया है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा आगे जा रहा है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, तो वहाँ उसको लाजमन डर्टी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा, वो बच नहीं सकता। तो आप उनको अगर वो चीज़ें एक ड्रामे के थ्रू सिखाएंगे और बहुत अच्छी तरह उसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो आप अगर उसको वैसे सिखाएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें पहले से सीख जाएगा और वहाँ सर्वाइव करना उसके लिए आसान हो जाएगा। सर बच्चों की तरबियत के हवाले से इसमें क्या चीज़ें, अर्तुरुल जो इसमें कैरेक्टर दिखाया है, जो उस्मान के वालिद हैं, सल्तनत उस्मानिया जिनके नाम पर चली है, तो उनका जो छोटा बेटा है गुंदुस, वो झूले से गिर जाता है। उसकी माँ आकर उसको जो है वो हलीमा सुल्तान जो है वो आकर उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही होती है कि मेरा बेटा। तो उनकी दादी आकर उनको कहती है कि क्या कर रही हो, ये तो तुम एक बुज़दिल रेज़ कर रही हो, एक कावड़ रेज़ कर रही हो, तुम एक बहादुर तो रेज़ नहीं करी। तो बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर नहीं करना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट होना सिखाना चाहिए ताकि जब बच्चा बाहर हो, कहीं और हो, तो वो ऑन इट्स ओन चल सके, सर्वाइव कर सके। तीरंदाजी, आर्चरी जिसे हम कहते हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि बच्चों को आर्चरी सिखाएं, हॉर्स राइडिंग सिखाएं, स्विमिंग सिखाएं। तो आर्चरी उसमें सिखाई गई है, उसमें छोटे छोटे बच्चों को आर्चरी सिखाई जा रही है। उसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि बेटा पेशेंस इज़ द की। अगर आप एक अच्छे साबिर नहीं हैं तो आप एक अच्छे तीरंदाज कभी नहीं बन सकते। ठीक है, इसके अलावा सर बच्चों को अंधेरे से ना डराएं भाई, कुत्तों से ना डराएं, बच्चों को हिम्मत दें, बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को आगे सर्वाइव करना है। सर रियल टाइम सिनेरियोज बनाकर बच्चों को सिखाया गया भाई। अर्तुरुल जो खुद एक बड़े वॉरियर हैं, उनका छोटा बच्चा 3-4 साल का गुंदुस, वो लकड़ी की तलवार से लड़ता लड़ता अपने बाप से कहता है अब्बा मेरी असली तलवार कब आएगी। तो वो उसको बिल्कुल स्ट्रेट जवाब नहीं देते, उसका एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए आप उसको इस तरह का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा सही वक्त पर।
अब वो सोचता है कि सही वक्त क्या है, तो उससे वो फेस वैल्यू पे चीज़ों को जज करने के बजाय चीज़ों को सोचने का आदी बना रहे हैं बच्चों को। बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें आप देखेंगे आपको समझ में आएंगी। जिस तरह छोटा सा बच्चा 3 साल का जिसका मैंने बताया आपको गुंदुस, वो उसके साथ तीरंदाजी खेल रहे हैं, एक बच्चे के साथ अर्तुरुल खुद खेल रहे हैं, उसको वैसे ही बच्चों के साथ घर में जैसे इंसान खेलता है, वो लकड़ी की तलवारों से खेल रहे हैं। अब वो खेलने के दौरान वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं वो गिर गए और उनका हथियार गिर गया है, वो यूं लेटे हैं और ढाल उनकी गिर गई है, तो ऊपर से उनका बच्चा आकर उनके ऊपर तलवार मारने की कोशिश करता। कहते हैं बेटा प्रिजनर को जब कैप्चर करो तो हम लोग प्रिजनर को मारते नहीं हैं, हम लोग ट्रायल के जरिए उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। जस्टिस इज द की। इब्नुल अरबी के कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उनकी शमूलियत जो दिखाई है इसमें कि कैसे वो अर्तुरुल के साथ किन किन मुश्किलात में उन्होंने किस तरह उनका साथ दिया, किस तरह सेइंग्स जो उनकी उसमें हैं, किस तरह उन्होंने अर्तुरुल को हिम्मत दी। अच्छा, सेइंग्स में जैसे उनका आता है कि अगर तकलीफ़ अल्लाह पाक की नेमत ना होती तो वो अपने अंबिया को कभी नहीं देता। इसी के साथ साथ भाईजान जज्बा ईमानी, गैरतमंदी, आपकी जुल्म के आगे ना झुकना, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें दिखाई गई हैं कि कड़ी से कड़ी आपके ऊपर परेशानी आ जाए, कड़ी से कड़ी आपके ऊपर मुसीबत आ जाए, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, आपने अल्लाह पे भरोसा करना है और आपने आगे अपनी गाड़ी चलानी है, कंटिन्यू करना है और डरना नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। बड़े बड़े जालिमों के आगे उनका कैरेक्टर दिखाया है और वो डर नहीं रहे हैं, वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो एक दिन जाना है, ये हमारी सांस, हर सांस अल्लाह पाक की मोहताज है। सर मौला अली के इतने सारे कोट्स उसमें डिस्कस हुए हैं, इतने सारे कोट्स वक्त की मुनासबत से उसमें कहे गए हैं कि आप अगर देखें, यकीन करें, इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। जैसे उसमें एक टायरेंट, एक जालिम के आगे अर्तुरुल जकड़े हुए हैं, हाथों में हाथ उनके जो है वो जकड़े हुए हैं रस्सियों में, और वो कह रहे हैं कि तुम जितने हुसैनी मारोगे उतने अली वाले पैदा होंगे। ये एक बंदा उस हालत में कह रहा है जब इंसान को अपनी जान की पड़ी होती है। इसके अलावा भाईजान यूनिटी की इसमें इतनी अहमियत दिखाई है कि इफ़ देयर इज़ यूनिटी देयर इज़ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर आप अपनी यूनिटी अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपको जो आएगा रौंद के चला जाएगा भैया। अब हम भैया बात करते हैं बिफोर और आफ्टर इफेक्ट्स की, कि मैं पहले क्या सोचता था और अब क्या सोचता हूँ। तो भैया मेरी सोच में बहुत फ़र्क आया है, आप भी देखें आपकी भी सोच में फ़र्क आएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी कि हमारे करंट सिनेरियोज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं जो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने देखा है वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा भाईजान अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, मेरा पेज लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप समझते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर बात करूँ तो काइंडली कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज़ अवेलेबल है और अगर आपने ये देखना है तो उर्दू में डब PTV से भी चल रहा है और यूट्यूब पर भी उसके एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे।